आमतौर पर यही माना जाता है कि अगर कोई फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई है तो उसको उस कंट्रोवर्सी से फ़ायदा होगा, और अगर फिल्म की रिलीज से पहले कंट्रोवर्सी हो गई तब तो ये तय मानिए कि उस फिल्म को जो है फ़ायदा होने जा रहा है, और फिल्म के प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, डायरेक्टर, एक्टर जो भी होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोवर्सी को हवा देने का काम करते हैं। लेकिन 14 फरवरी को रिलीज़ होने वाली फिल्म छावा के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देंगे, और यही वजह है कि 2 दिन पहले इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और उसमें छत्रपति संभाजी महाराज के जो डांस का दृश्य था, क्योंकि एक ऐतिहासिक फिल्म है ये, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के जीवन को दिखाती है, उनकी वीर गाथा को दिखाती है, उनके शूरवीर होने को दिखाती है। तो जब ट्रेलर में लोगों ने देखा था कि छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विकी कौशल यहाँ डांस कर रहे हैं तो कई लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी, और इसके बाद ये कहा गया था कि इस फिल्म को इतिहासकारों को दिखाया जाना चाहिए, इतिहास के जानकारों को दिखाया जाना चाहिए, और इस तरह का डांस जो है उससे बचा जाना चाहिए। तो अब जब ये विवाद जब बढ़ने लगा और ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में शायद ये कंट्रोवर्सी बड़ी हो सकती है, मगर ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने आज ये साफ कर दिया कि वो उन डांस वाले दृश्यों को फिल्म से हटा देंगे जिसको लेकर की आपत्ति जताई जा रही है। अच्छा, और ये आपत्ति जो है कहीं और से नहीं आई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उस परिवार से आई थी। कई संस्कृति कर्मियों की तरफ से इस तरह की आपत्ति आई थी। आम दर्शकों ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि क्या एक शूरवीर व्यक्ति को इस तरह से जो है नाचते गाते दिखाया जाना चाहिए। तो मेकर्स ने तय किया कि इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और लक्ष्मण उतेकर ने आज इस बात को साफ कर दिया कि वो अपनी फिल्म को जो है किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं उलझने देना चाहते हैं। और उन्होंने आज राज ठाकरे से मुलाकात की। ये बात उन्होंने खुद बताई कि उन्होंने मनसे के जो लीडर हैं मुंबई में, राज ठाकरे, उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करके बातचीत की, इस विवाद पर बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत करने के बाद में, मुलाकात के बाद में मैंने ये फैसला कर लिया है कि इस दृश्य को जो है हम फिल्म से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि द मीटिंग विथ राज ठाकरे वॉज टू सीक हिज एडवाइस। उन्होंने इस मामले पर उनसे सलाह लेने के लिए ये मीटिंग की थी। ये बात आप गौर कीजिएगा। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री स्पेशली रिगार्डिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इज एक्सटेंसिव. He provided valuable suggestions for changes which we will implement. As for the scene featuring Chhatrapati Sambhaji Maharaj playing Lejim, we will delete it. It was not our intention to hurt anyone's sentiments. मतलब लक्ष्मण उतेकर ने साफ कर दिया कि वो जो मराठा जनभावनाएं हैं, जो मराठा राजनेता हैं, उनकी भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने राज ठाकरे से इस मामले में मुलाकात की थी। उनका कहना है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठाओं का जो इतिहास रहा है उसके बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने इस पर जो है उनसे सलाह मशवरा किया, और उन्होंने कहा कि उन जो सुझाव दिए गए हैं राज ठाकरे की तरफ से, उन्होंने कहा हम उनका अमल करेंगे उन पर। और साथ ही खास तौर पर उन्होंने कहा कि वो जो लेजिम वाला दृश्य है, लेजिम जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कि जो महाराष्ट्रियन कल्चर है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंस है, डांस में इस्तेमाल होता है। तो उसी के साथ जो है संभाजी महाराज बने विकी कौशल को डांस करते दिखाया जा रहा था। साथ में उनकी पत्नी येसुबाई का रोल प्ले कर रही रश्मिका मंदाना भी इस सीन में थी, वो भी डांस करती दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस सीन को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से जन भावनाओं को जो है वो आहत नहीं करना चाहते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दरअसल इसी सीन को लेकर ट्रेलर तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। जब ट्रेलर आया तो उसका बहुत स्वागत किया गया, उसका वेलकम किया गया और कहा गया कि ये बहुत अच्छी बात है कि संभाजी महाराज जैसे जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके ऊपर जो है बॉलीवुड फिल्म बना रहा है, हिंदी में फिल्म बनाई है। क्योंकि मराठी में तो इन पर फिल्म बन चुकी है, फिल्में बन चुकी है, कामयाब रही हैं, सराही गई हैं, मगर हिंदी में इस तरह की फिल्म बनना। क्योंकि लक्ष्मण उतेकर का भी कहना था जब उनसे पूछा गया था कि जब मराठी में ऐसी फिल्म बन चुकी है आप हिंदी में क्यों बना रहे हैं, क्या फ़र्क होगा, तो उन्होंने कहा कि मराठी में जो बजट चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। क्योंकि मराठी इंडस्ट्री जो है उसका मुकाबला आप हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड, वहाँ जितना पैसा है उससे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो बजट मिला है तो वो मैं मराठा साम्राज्य की जो भव्यता थी वो मैं दिखा सकता था,
तो वो मैंने दिखाई है। तो वो भव्यता तो खैर हम देखेंगे ही। तो सब ने उसको वेलकम किया था कि चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो डांस दिखाया गया था इस पर जो है कई लोगों को जो है कड़ी आपत्ति थी। तो खबरों के अनुसार लक्ष्मण उतेकर ने आगे ये कहा कि वी आर रिमूविंग द सीन बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। मतलब उनका कहना है कि फिल्म वो जो दृश्य हम हटा रहे हैं फिल्म का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहानी में कुछ जोड़ रहा है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। इफ पीपल फील दैट पोर्ट्रेयल इज इनएक्यूरेट वी आर विलिंग टू मेक दिस चेंज। अगर लोगों को लगता है कि ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये पोर्ट्रेयल जिस तरह का है, ये अगर सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इनएक्यूरेट है, सटीक नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं, हम इसे हटा देंगे। आवर गोल हैज़ ऑलवेज बीन टू ऑनर एंड शोकेस द ग्रेटनेस ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज टू द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो अंतिम लक्ष्य था और है इस फिल्म के माध्यम से वो ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज का जो सम्मान है, जो उनकी बहादुरी है, शूरवीरता है, उसको हम दुनिया के सामने लेके आएँ। तो वही हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है और हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिस फिल्म इज़ अ रिजल्ट ऑफ 4 years of research by our team. The aim is to educate the world about the contributions of Chhatrapati Sambhaji Maharaj as a great warrior and king. If any part of the film tarnishes his vision, we have no hesitation in addressing it. तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हमने 4 साल के कड़े रिसर्च के बाद में हमारी टीम ने जो है 4 साल तक गहन गंभीर शोध किया है और उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद फिल्म बनाई है। और हमारा उद्देश्य यही है, दुनिया को बताना, दुनिया को ये दिखाना कि संभाजी महाराज जो हैं वो कितने महान योद्धा थे, कितने शानदार राजा थे। और इसमें अगर जो चीज़ हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसमें अगर कोई भी चीज़ आड़े आती है तो और अगर वो हमें हटानी पड़ती है तो हम उसमें मतलब ज़रा भी जो है रत्ती भर भी जो है सोच विचार नहीं करेंगे। तो मतलब अब ये साफ हो गया है, इस कंट्रोवर्सी का जो मामला जो शुरू हुआ था उसको लक्ष्मण उतेकर ने और फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने यहीं की यहीं जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर और शिवसेना उदय सामंत है उन्होंने भी कहा था। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उनकी तरफ से ये बातें आई थी कि इस फिल्म को इतिहासकारों को दिखाना चाहिए, जानकारों को दिखाना चाहिए। उन्होंने भी वेलकम किया था कि ये फिल्म बनी है, लेकिन उनका यही कहना था कि भाई ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाना चाहिए जिससे कि उनकी छवि जो है उस पर दाग लगता हो और किसी तरह का विवाद खड़ा होता हो। तो छावा में अब ये डांस नहीं दिखाई देगा, जो ट्रेलर में था वो तो खैर अब रिलीज़ हो चुका है। वैसे आमतौर पर देखें कि जब ऐतिहासिक किरदारों पर फिल्म बनाई जाती है तो अक्सर कहीं ना कहीं से जो है वो आपत्ति उठा करती है। कई बार जो है वो लोग इसको हवा दे देते हैं, कई बार लेकिन ऐसा दुर्लभ मौका भी आता है जैसा छावा के समय आया है। जोधा अकबर जब रिलीज़ हुई थी तब विवाद हुए थे, उन विवादों को भी खूब बढ़ा चढ़ा कर जो है आगे बढ़ाया गया। बाजीराव मस्तानी के टाइम खूब कंट्रोवर्सी हुई, उससे पहले पद्मावत के समय जो है वो बहुत विवाद हुए थे। तो ये सारे विवादों की मतलब आग तो ऐसी थी कि नेशनल मीडिया में इनका कवरेज हुआ, बहुत सारे विरोध हुए थे। और इन फिल्मों के जो डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली और आशुतोष गोवारिकर ने जोधा अकबर डायरेक्ट की थी। तो ये लंबे समय तक ये विवाद चलते रहे हैं और बॉलीवुड पर ये आरोप भी लगते रहे कि भाई यहाँ के जो मेकर्स हैं अक्सर वो जो है वो फैक्ट से छेड़छाड़ करते हैं। ये कहा जाता है कि वो इतिहास को जो तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। और ख़ास तौर पे जो गाने और डांस वाला मामला है इसको आप देखें कि इस चीज़ को ऐसा नहीं, पहले भी मुगले आजम जैसी फिल्म बनी, ऐतिहासिक फिल्म है, लेकिन उसके जो डायरेक्टर थे के आसिफ, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वो जो राजपुरुष हैं उसमें अकबर को दिखाया, सलीम को दिखाया, वो कहीं भी नाचते गाते नज़र नहीं आते हैं। वहाँ अगर मधुबाला जो है अनारकली के रोल में थी, कनीज़ थी, वो ज़रूर डांस करती हैं, वो गाना गाती हैं, दरबार में गाने होते हैं, गायिकाएं गाना गाती हैं, गायक गाना गाते हैं, लेकिन वो जो बादशाह और राजकुमार को उन्होंने बिल्कुल इस तरह से दिखाया कि उनकी एक पूरी गरिमा है, वो नाचते गाते नहीं हैं। और दरअसल फिल्मों में इस बात का ध्यान रखा भी जाता है, डायरेक्टर जो है वो ध्यान रखते हैं। कई बार होता है कि पब्लिक डिमांड होती है कि, या कई बार हीरो डिमांड करता है कि भाई मेरी फिल्म में मुझ पर गाना होना चाहिए। जैसे देवानंद ने 2 फिल्में छोड़ दी थी, एक जंजीर और दूसरी दीवार, दोनों में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई बाद में। लेकिन आप देखिए इन फिल्म के डायरेक्टर्स ने, क्योंकि हीरो का रोल वैसा था, एक सख्त आदमी का,
या एक दुनिया से नाराज़ आदमी का, उन्होंने अमिताभ बच्चन से गाने नहीं गवाए, हीरोइनों ने गाने गाए, बाकी किरदारों ने गाने गाए, उनके दोस्त नाचते गाते नज़र आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज़ भी होती है। लेकिन कई बार होता है दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी फिल्मों में जो है वो राजाओं को, रानियों को नाचते गाते दिखाया, एक अलग तरह का ट्रेंड शुरू किया। अब जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन वो हुआ, क्योंकि भंसाली की फिल्में बड़े भव्य पैमाने पर बनती है, बहुत लेविश होती हैं, तो वो चल जाता है उसमें, हालांकि विरोध होते रहे। तो ये चीज़ है। अब जोधा अकबर में जो है, आप देखिए नहीं दिखाया था इन्होंने आशुतोष गोवारिकर ने, लेकिन जब उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई पानीपत, तो फिर आप इसे प्रेशर कह लीजिए, या जिस तरह का मार्केट में चीज़ें चलती है, या जो भंसाली ने जो इस्टेब्लिश कर दिया, तो जब पानीपत बनाई तो उन्होंने उस फिल्म में नाच गाने दिखाए। मगर लक्ष्मण उतेकर ने इन सब से अलग जाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत जल्दी 2 दिन में फटाफट बहुत तेज़ी से कदम उठाए। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि फिल्म को सही लाइट और सही स्पिरिट में देखा जाए, और यही समझदारी भी होती है। तो ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि बॉलीवुड के मेकर्स जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। आप चाहे उसको उनकी गलती कहिए या कहिए कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह में उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया, उनको लगा कि यार फिल्म में ये डाल देना चाहिए, मगर बाद में जो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। जैसे खुद उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मतलब जो सीन हटा रहे हैं वो इर्रिलेवेंट है, तो अगर वो इर्रिलेवेंट है तो क्यों रखा जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।